रामायण में राम जब वनवास जाते हैं तो गंगा नदी पार करने के लिए जब नाव बुलाई जाती है तो केवट मना कर देता है, उनको नाव में नहीं बैठने देता है। केवट कहता है कि जब तुम्हारे पैर के छूने से पत्थर नारी बन गई तो हमारी नाव का क्या भरोसा, वो भी कुछ बन जाए। इस तरीके की बहुत सारी कहानियां हमने सुना है, टीवी में, सीरियल में, मूवी में, हर जगह देखा है। लेकिन ये कहानी क्या वाल्मीकि रामायण में भी है? क्या सच में वाल्मीकि रामायण में केवट ने श्री राम को मना कर दिया था, नाव में नहीं बैठाएंगे? क्या केवट ऐसा कर सकता है? उसकी इतनी हिम्मत होगी कि राम को मना कर दे, हम तुमको नहीं बैठाएंगे? आइए देखते हैं वाल्मीकि रामायण में इस घटना का क्या वर्णन है। क्या होता है उस समय जब राम गंगा नदी पार करते हैं तो नाव बुलाई जाती है, क्या होता है उस समय, पढ़ते हैं। यह है अयोध्या कांड। यहाँ श्री राम जी कहते हैं निषाद राज को कि तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम ने शीघ्र ही गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदंतर निषाद राजगुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। महातेजस्विनी श्री रामचंद्र भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य दैवीय नाम इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्नचित होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण भी उन्हें मस्तक झुकाया। इसके बाद श्री राम ने सुमंत को तथा सेना सहित गुह को भी जाने की आज्ञा दे नाव पर भली भांति बैठ कर मल्लाह को उसे चलाने का आदेश दिया। तदंतर मल्लाह ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर ये डांड चलाने के कारण नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। भागीरथी को बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी वे विदेह नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की। अब यहाँ सीता जी गंगा जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हम सकुशल वापस लौट के आ जाएं। लेकिन यहाँ पे राम जी जब नाव पे बैठने के आते हैं और नाव चलने लगती, इसके बीच में कहीं पे भी यह पूरी कहानी, इससे पहले भी अगर हम पढ़ें तो कहीं पे भी मल्लाह से राम के बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि वाल्मीकि रामायण ये गीता प्रेस का ये बुक है। इसके अनुसार राम का मल्लाह से कोई भी बातचीत नहीं हुआ है। केवल राम यहाँ आदेश देते हैं, मल्लाह को उसे चलाने का आदेश दिया। राम ने आदेश दिया, मल्लाह नाव को तुरंत चलाने लगा। तो जो भी हम टीवी सीरियल या रामायण में देखे हैं कि मल्लाह राम को नाव पे चढ़ने से मना कर देता है कि नहीं, हम आपको नहीं बैठाएंगे, आपके पैर के छूने से पत्थर नारी बन जाती है।
और ये जो पत्थर नारी बन जाती है, इसके बारे में भी वाल्मीकि रामायण कुछ नहीं कहता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कोई पत्थर नारी नहीं बना है। पैर के छूने से नारी, अहिल्या का नारी बनने का जो भी कथा है वो उसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो इस तरह वाल्मीकि रामायण में राम और मल्लाह का कोई जिक्र नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है वाल्मीकि रामायण के अनुसार।